रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक कदरे सर्द बरसाती सुबह है। 8 डिग्री की बहार, मगर जिंदगी रवां दवां। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक संजीदा और कमिटेड कलमकार से हुआ चाहती है। मोहतरम खुर्शीद अकरम ने बंगाल छोड़कर दिल्ली को अपनाया, मगर बंगाल की रेवोल्यूशनरी ट्रेंड ने उन्हें नहीं छोड़ा। हाल ही में उनका दूसरा शेरी मजमुआ सफ़े से बाहर मज़ाहमत का बुनियादी इस्तारा लिए हमारे सामने है, जो एक मुनफरिद तनकीदी डिस्कोर्स को जन्म देता है। बकौल शाफिक किदवाई, सफ़े से बाहर एहतजाज और मज़ाहमत के मकबूल शेरी बयानिया से एक वाज़ेह और ख्याल अंगेज नुक्ता इनहराफ की खबर देता है। तकरीबन 13 किताबों के मुसन्निफ, जिसमें अफसाने, शायरी, तनकीद और तराजिम शामिल हैं। मौसूफ को उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगला ज़बानों पे भी खासी दस्तरस हासिल है। उन्होंने बंगला, इंग्लिश और हिंदी की कई किताबों को उर्दू के कालिब में ढाला है। आप मारूफ मकबूल अदबी रिसाला आजकल के मुदीर कोई 10 बरसों तक रहे हैं। आइए मौसूफ का इस्तकबाल दोहे के एक पसंदीदा शेर से करते हैं, जो कि मेरा भी पसंदीदा है और खुर्शीद भाई का भी पसंदीदा है, कि ताल सुख कर पाथर भयो, हंस कहूं न जाए, पिछली पीत के कारने कंकर चुन पर चुन 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 खाए। जी। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 217th एपिसोड। मोहतरम खुर्शीद अकरम भाई, आदाब, मिजाज गरामी। आदाब, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार हमारे तमाम और नाज़रीन को जो आपके साथ हैं इस वक्त हमारे और आपके साथ। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम गुफ्त शुनीद में गुम हो जाएं, आइए पहले जी, आप कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। जनाब। खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई वाह, ये ये कब 1978 की तस्वीर है, जब मैं इस हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहा था। ये डिटेल। 85-86 की तस्वीर होगी, टेलीग्राफ अखबार निकला था। ये हमारे दोस्त हैं मुख्तार अहमद फरदीन, उनके साथ हूँ मैं। ओहो, ये मुख्तार हैं। माय जी, गुडनेस, जी। अच्छा अच्छा, ये हमारे भी दोस्तों हैं। ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। अच्छा 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 अच्छा, मुख्तार हैदराबादी। अच्छा साहब जी, अब जी। हैदराबाद में हैं। ये मैं दिल्ली आ गया था उसके बाद की तस्वीर है, 87-88 की होगी। माशाल्लाह। ये बीच में सुहेल वहीद हैं और एक उनके दोस्त हैं आमिर साहब, जो अब नहीं रहे। लखनऊ की तस्वीर है ये, शायद गालिबन 94-95 की तस्वीर होगी। ओके। ये देखिए, मैं बैठा हूँ बाईं तरफ में, बगल में शाहिद अनवर हैं और उनके बाद फरियाद आज़र साहब हैं। दाईं तरफ में जो पहले हैं, ये आरपी शोक एक शायर हुआ करते थे हरियाणा के। ये एक साहब वहीद आज़िम हैं लाल शर्ट में, और वो एक साहब हैं, वो मैं अब भूल गया हूँ कौन साहब थे। ये मैं निज़ामुद्दीन बस्ती में रहता था। ये गालिबन 88 की तस्वीर होगी। वाह। ये देखिए बाएं तरफ अली अहमद फ़ातमी साहब, फ़खरुल करीम साहब, और ये अमरकांत जी हैं, हिंदी के ज्ञानपीठ अवार्ड राइटर। हम्म। और ये मैं, उनके बगल में उनके बेटे हैं, मेरे बगल में। ये एक तस्वीर है जो मेरा पहला मजमुआ छपा था अफ़सानों का, उसके साथ में हूँ। ये भी 96-97 की तस्वीर होगी। मेरी अहलिया 2 साल पहले की तस्वीर है।
गुड, अच्छी तस्वीर। शुक्रिया। ये भी 2-3 साल पहले की है, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ की तस्वीर है ये। गुड। पहली किताब मेरी 1995 में छपी थी। ये जो सुनील गंगोपाध्याय के नावल का तर्जुमा किया था मैंने, और मैंने बंगला से किया था ये तर्जुमा 1995-94 में किया था, बल्कि और पहले किया था मैंने, 90 के आसपास किया था। छपा ये बहुत बाद में, 2005-6 में छपा था ये। ये क्लासिकल म्यूज़िक एक किताब थी पब्लिकेशन डिवीज़न की, तो इसका मैंने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था। ये बहुत बेहतरीन किताब है क्लासिकी म्यूज़िक, क्लासिकल जो कंपोज़िटर्स हैं, ये उनके बारे में। इसके ऊपर एक जी, बात होगी, मैं आपको बात में बताऊंगा। जी अच्छा। ये मेरा दूसरा अफ़सानवी मजमूआ है, 2022 में छपा था। एक तो कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि साहब आपके जो कवर्स हैं किताबों के जी, टाइटल्स वो बड़े अनोखे, बहुत ही मुनफरिद, शुक्रिया, बहुत अच्छे। शुक्रिया। मैं खुद ही चुनता हूँ ये टाइटल्स जो हैं अपने बहुत लिए। अच्छे। ये जदीद हिंदी शायरी, पहले ये किताब जो है मैंने 1995 में छपी थी, और फिर बाद में ये दूसरा एडिशन 2017 में छपा, जिसमें मैंने बाद में इज़ाफ़े भी किए और कुछ और नए लोगों को शामिल किया, कुछ पुराने भी इज़ाफ़े किए उसमें। राजनारायण दास साहब, जिनके साथ मैंने अपना ये समझ लीजिए कि इदारती सफ़र शुरू किया था, ये उनकी कुल्लियात है। उनके 3 मजमूए हैं, तीनों को यकजा किया मैंने। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राजनारायण दास साहब खुद हैं, उन पर एक किताब मैंने तरतीब दी थी। उनकी शख्सियत और उनकी शायरी और उनके जो अदबी खिदमात थी, मैंने इनको अपने लिए यूँ समझिए कि मैंने बाप की तरह माना ही नहीं, इन्होंने मुझे बेटे की तरह माना। तो कुछ उसका हक अदा किया मैंने, करने की कोशिश की। बहुत अच्छा। ये दो बार आ गई ये। ये मेरी तनकीदी किताब है। मैंने वैसे अदबी तहरीरें लिखा था, लेकिन दरअसल ये तनकीदी मज़ामीन ही है मेरे। कुछ थोड़े से जैसे एक इंटरव्यू था, एक आध दो चीज़ें और थी, तो मैंने कहा चलो अदबी तहरीरें करते हैं। पर ये मेरी अब तक की एक ही तनकीदी किताब है। एक एक और पाइपलाइन में है। ये मेरी वो किताब है, पिछली पीत के कारण है, जो पहला मजमूआ था शायरी का मेरा, और ये 2012 में छपा था। जी, जिसकी इत्तेफ़ाक से बड़ी पज़ीराई हुई थी। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। ये उस पिछली पीत के कारने पर जो मज़ामीन, तबसरे, ख़ुतूत, तासुरात जो लोगों ने लिखे थे, ये सब इज़हार अहमद नदीम साहब ने यकजा कर दिया था इसको, तो वो एक किताब है अक्स व नक्श के नाम से। और ये आखिरी मजमूआ है मेरा ताज़ा तरीन, जिसमें ये नज़्में। जी, ये अजय मालवीय साहब हैं, इलाहाबाद में, अपनी किताबों के साथ। 1 डेढ़ साल पहले की तस्वीर होगी ये। ओहो। जी, 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 ये खालिद जावेद साहब, दाएँ से देखिए खालिद जावेद, फ़रहत एहसास साहब, शम्स अल हक उस्मानी, हालिया दिनों में इनका इंतकाल हो गया, ये मैं हूँ। ये 3 साल पहले की तस्वीर है, जब कोरोना से शायद पहले हम गए थे, या कोरोना का जो पहला फ़ेज़ ख़त्म हुआ था, उसके बाद ज़रा हमें वक़्त मिला तो हम गए थे इनसे मिलने के लिए, मॉडर्न तभी की तस्वीर। तस्वीर। जी, जी। ओहो। सिद्दीक़ आलम साहब, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में। ये जब खालिद जावेद साहब को जेएसवी प्राइज़ मिला था, तो मैं और रिज़वानुल हक साहब वहाँ पहुँचे थे। ये दिल्ली के ग्रैंड ओबेरॉय होटल में, ये तस्वीर है हमारी। असरार गांधी। और ये हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त असरार गांधी साहब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आए थे, तो इनकी बहुत तस्वीरें हमारे साथ हैं, लेकिन इत्तेफ़ाक से इस वक़्त यही एक तस्वीर मिल पाई हमें। तस्वीरों के मामले में मैं ज़रा बोधा हूँ, रखता नहीं हूँ अपनी तस्वीरें। ये ये भी एक तस्वीर है। एक संजीदा गंभीर सा आदमी नज़र आ रहा है इसमें। अक्सर तस्वीरें संजीदा ही हैं आपकी। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो साहब हमने चंद लम्हों में लंबा जी, सफर तय कर लिया, और जी, बहुत सारे साथी अ, हमारे साए दीवार पे आ चुके हैं, तो जरा जी, सबका सलाम कलाम भी ले लिया जाए। जी। जी, जी, नियाज जराजपुरी भाई आजमगढ़ से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। जी, उवैस संबली बहुत-बहुत लखनऊ हमारे। से सलाम कह रहे हैं। जी, राजीव प्रकाश साहिर लखनऊ से देख रहे हैं, आदाब। जी, जी, और खालिद आदाब। जावेद भाई भी आगे, और जी, मैं कह शुक्रिया। रहे हैं जी, देख रहा हूँ। जी, कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ, जरा आप संभल के बात करें।
मकसूद अहमद कामरान साहब भी सरहद पार से आपको सलाम कर रहे हैं। महमूद मलिक आदाब भोपाल से सलाम कह रहे हैं। खालिद जावेद भाई भी सलाम कह रहे हैं। और मुश्ताक अहमद नूरी भाई माशाल्लाह हमारे सीनियर करम फरमा। और बुजुर्ग दोस्त हमारे। जी माशाल्लाह खुर्शीद अकरम जिंदाबाद। जी साहब। जी, रेश- बहुत बहुत रेश- मोहब्बत उनकी। रेशमा परवीन साहिबा देख रही हैं, लखनऊ से आपको सलाम कह रही हैं। बहुत और शुक्रिया। मोहिद रशीदी अलीगढ़ से आगे, खुर्शीद अकरम अहम जी अफसाना जी, निगार, शायर और अदबी सहाफ़ी हैं। इनकी तनकीदी नज़र काबिल रश्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। चितारी भाई भी आ गए, सलाम कह रहे हैं। आज बहुत अच्छी क्या बात है। गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। आपका बहुत बहुत अच्छा इंतखाब मुझे माशा। बेहद खुशी हो रही, मुझे बेहद खुशी हो रही है, ये हाँ, सब बड़े सीनियर अच्छे अच्छे लोग लोग बड़े आ गए सुनने। फिरदौस इसमें। अजमत, वाह इस प्रोग्राम जी की खास बात है बचपन से जमाना तक का सफर करा देते हैं। अच्छा साहब। और जी जी फारूक इंजीनियर भाई जयपुर से आपको आदाब कह रहे हैं। उमैर जी, मंजर आदाब। भाई लखनऊ से सलाम कह रहे हैं। हमजा उनको मेरा तहसीन माशाल्लाह, खुर्शीद अकरम साहब। हमजा जी, जिमी मार्टिन हमारे एंग्लो इंडियन दोस्त हैं, कलकत्ते से सलाम कह रहे हैं। और बहुत शुक्रिया। इकराम खावर भी सलाम कह रहे हैं, मेरा सलाम कबूल हो। रियाज जी लतीफ जी भी आगे। आदाब खुर्शीद भाई, आदाब जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जी। बड़े बड़े लोगों ने तो नहीं लिखा कि वो कहाँ से देख रहे हैं, लोग जानते हैं, मगर दीगर साथी ये जरूर लिखे हैं कि वो कहाँ से देख रहे हैं, कि खुर्शीद भाई को पता चले कि साहब उनके चाहने वाले मैं किस कोने में बैठे हैं। जी जी, मैं इन सब दोस्तों को उनका सलाम कहता हूँ, उनको उनका सलाम कबूल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ में मौजूद हैं मौजूद हैं। आपके साथ में। नियाज नियाज अहमद भाई कोलकाता से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। जी, अयूब बहुत भाई शुक्रिया हमारे सर। दिल्ली से देख रहे हैं। अयूब भाई हमारे रंगमंच ये आवारगी विद दानिश के टेक्निकल एडवाइजर हैं। और जी जी साथ साथ नामक पब्लिकेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो वो भी सलाम कह जी, रहे हैं। महमूद अहमद न्यूयॉर्क से, संगीता और महमूद अहमद का आदाब। महमूद इन भाई हमारे दोस्त आदाब। हैं और देख रहे हैं न्यूयॉर्क से। तो सब बड़े बड़े लोग आ गए। तो हुजूर वाला बहुत ने बचपन कुछ कलकत्ते का आमोख्ता दोहरा लिया जाए, कैसा था जी जी। आपका बचपन सिटी ऑफ जॉय में? देखिए, मैं मटिया बुरुज का रहने वाला हूँ। ज़ाहिर है कि मटिया बुरुज एक तरह से लखनऊ सानी है हाँ बिल्कुल। और वहाँ एक बड़ी मुश्तरका ज़िंदगी है। एक तरफ जो है वो मज़दूरों की बस्ती है और दूसरी तरफ वाहिद अली शाह के साथ आए जो लोगों की के वो अदबी हल्का है वहाँ पे, जो बड़े-बड़े लोग आगा हज्जी शरफ और असर उदौलवी इन जैसे लोगों का बड़ा चर्चा और शोहरा रहा है वहाँ पे। तो एक बड़ी अदबी फ़ज़ा भी वहाँ की रही है, लेकिन शायरी की ज़्यादा, शायरी। नस्र की कम। जब हम लोगों ने होश सँभाला उस ज़माने में सबसे ज़्यादा शोहरा हुआ शहीम अनवर साहब का। और ज़ाहिर है कि उनकी जो शायरी आई, उनकी किताब आई अजनबी खुदा, उसने एक तहलका मचा दिया। तो अच्छा। वो हमारे यहाँ कलकत्ते मटिया बुरुज के लिए मैं कहूँ, तो वो पहले शायद ऐसे शायर थे जिनका शोहरा पूरे हिंदुस्तान में हुआ। बिल्कुल। मटिया बुरुज की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कलकत्ते में तो उस ज़माने में आप जानिए कि अलकमा शिबली और ज़फ़र उगानवी, इन सब लोगों का, और इवन अनीस रफ़ी साहब थे, एजाज हैं अफर। माशाअल्लाह, हयात हैं। और मतलब ये एक एजाज़ अफ़ज़ल, सालिक लखनवी, तो इन लोगों इन लोगों की जैसे एक ज़रा जैसे कह सकते हैं कि भई इनकी वजह से बड़ी गहमा-गहमी थी कलकत्ता की अदबी फ़ज़ा में। और ये हमने होश सँभाला 1978 में, मैट्रिक पास किया हमने। तो समझ लीजिए कि 78-77 से शुरू किया था कुछ अदबी रसाले और किताबें पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले तक शमा और 20वीं तीसरी सदी इन सदी। तक जी, शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है। या, मैट्रिक के बाद थोड़ा-सा परपुरज़े निकले, तो ज़रा अदबी रसाइल और अरबी किताबें-विताबें देखना शुरू किया। तो वो थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से है। लेकिन लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बराह रास्त ऐसा अदबी तौर पे किसी के साथ वाबस्ता हुआ मुशायरों में मुशायरे सुन रहे हैं, बातें हो रही हैं। हमारे यहाँ कलकत्ते में आप जानते हैं अड्डाबाज़ी का कल्चर बहुत है। तो वो इस चाय खाने में बैठे, उस चाय खाने में बैठे, अड्डेबाज़ी होती रहती है। शायरों का ग्रुप अलग बैठा है, इक्का-दुक्का नस्र-निगार होते हैं। नस्र-निगार ज़ाहिर है कम होते थे। हम होते हैं। हमारे यहाँ हमारी जब वो शुरुआत का ज़माना था, हमारे एक सीनियर स्कूल के सीनियर थे इलियास कुरैशी। इत्तेफ़ाक से उन्होंने 2-3 अफ़साने लिखे थे, वो बड़े मशहूर हो गए थे कलकत्ते में। तो उनके अफ़साने वैसे हमारी ज़्यादा समझ में नहीं आए क्योंकि वो जदीद किस्म के अफ़साने लिखते थे।
लेकिन ये कि वो हमारे साथ भी बैठते थे, तो कुछ थोड़ा उनसे अफ़सानों-अफ़सानों पे बात होती थी और जदीद अफ़सानों पे भी बात होती थी। तो ये एक इब्तदाई ज़माना था हमारा। फिर ये हुआ कि भई तालीम-वालीम और मुलाज़मत, तो वो जो ज़माना था आप यूँ समझिए कि 80 की जो दहाई थी, वो एक हिंदुस्तान में भयानक रिसेशन का ज़माना था, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। तो उस ज़माने में हर नौजवान को सबसे पहले ये फ़िक्र रहती थी कि भई ज़िंदगी में पहले ज़रा रोटी-पानी का इंतज़ाम कर लो, फिर उसके बाद अदब-वदब के मामलात तो बाद में देखे जाएँगे। तो मैंने वैसे ग्रेजुएशन भी जो है वो इससे किया था, कॉमर्स से किया था। क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ा पहला सवाल ये था कि भई कोई रोज़गार हासिल के नौकरी हासिल कर ली जाए। और ये बाकी अदब लिखना, पढ़ना, सोचना, पढ़ना ज़्यादा, मैंने लिखने की शुरुआत वहाँ नहीं की थी। कलकत्ते में मैं रहा 1986 तक, और इत्तेफ़ाक से मैंने एक कई एग्ज़ाम दिए, उनमें से एक एग्ज़ाम ये था जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सर्विस का था। तो इसमें मुझे मुलाज़मत मिल गई, ये मैं यूपीएससी के थ्रू जो है सिलेक्शन हो गया मेरा। तो मैं 1987 के फरवरी में दिल्ली आ गया। अब ये साहब इत्तेफ़ाक की बात है, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि किसी को पता नहीं है, हम जिस सर्विस में आए थे उसका नाम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सर्विस था। तो इन्फॉर्मेशन सर्विस में आए थे, हमें उस सर्विस के बारे में ये पता था कि ये पीआईबी वगैरह इसके दफ़ातर हैं, जिसमें न्यूज़ वगैरह का काम होता है। ये हमें पता नहीं था कि आजकल का जो दफ़्तर है, आजकल रिसाला जो है, ये जो पब्लिकेशन डिवीज़न से निकलता है, इसमें जो एडिटर्स, असिस्टेंट एडिटर, सब एडिटर होते हैं, ये भी इसी सर्विस के लोग होते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम था। और अपने बैच में जो उस वक़्त क्योंकि हमारे बैच में 100 लोग चुने गए थे, तो उसमें इत्तेफ़ाक से उर्दू के जो कैंडिडेट थे, उसमें मेरा 11 कैंडिडेट चुने गए, तो मेरा 11वां नंबर था। मतलब मैं सबसे नीचे था। तो लेकिन इत्तेफ़ाक से मुझे पोस्टिंग मिली आजकल में। अब ये एक तरह से भई मैं खुद हैरान रह गया कि भई ये ब्लेसिंग, क्या हुआ? हाँ, तो एक तरह से प्राइज़ कैश था मेरे लिए ये, कि मैं ब्लेसिंग आजकल प्राइस। जिस जिस अखबार रिसाले में मैं कभी छपा भी नहीं, उस रिसाले में मैं सब एडिटर बन के आके बैठ गया। तो अच्छा वो जब ये मैंने राजनारायण राज साहब का ज़िक्र किया, वो बड़े टफ़ एडिटर थे, बहुत टफ़ ऑफ़िसर थे। उनके साथ हर किसी का निभाह नहीं हो सकता था। तो मैंने साहब मैंने सोचा, मैंने कहा भई ये बड़ा अच्छा, ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, तो मैं थोड़ा-सा इसको अवेल करता हूँ। तो मैंने बड़ी फिर जो कुछ, जैसे एक तो मेरी ज़ाती दिलचस्पियाँ अदब के लिए थीं, पहले से थी। ज़बान मेरी ठीक थी पहले, उर्दू मेरी जो है ना वो इमला, इंशा, ज़बान-वबान में अच्छे लिखता था, और पहले भी लिखता था, जो कुछ भी मैंने जितना भी लिखा, वो मैं अच्छे लिखता था। तो एक मुझे थोड़ा-सा ये लगा कि भई मैं इसमें इसके लिए ठीक हूँ, और वो मैंने फिर उन्होंने ज़रा वक़्त लिया मुझे एक्सेप्ट करने में। बहुत टफ़ आदमी थे, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन वन्स ही एक्सेप्टेड मी, उसके बाद वो मुझे बहुत ही माना। फिर आप जैसे मैंने अभी एक किताब का ज़िक्र किया, कि मैंने भी, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा समझा, तो मैंने भी उन्हें अपने बाप की तरह ही मतलब माना और उनकी हर बात मानी। बल्कि मैंने जो एक मज़मून लिखा है उन पे, उसमें मैंने इन चीज़ों का ज़िक्र किया है कि जो मेरी अपनी वाबस्तगी थी, वो कैसी थी उनके साथ, उनकी तो थी। अच्छा साहब, रिजवानुल हक भाई दिल्ली से आ गए, आपको आदाब कह रहे जी, हैं। और जी, आदाब। मोहिद्दीन जोर, डॉक्टर मोहिद्दीन जोर सलाम कह रहे हैं आपको कश्मीर से। जी, जी, वो कश्मीर से, जी। और फिरदौस जहां आपको रांची से आदाब कह रही हैं। जी, मोहम्मद फिरोज कोलकाता से आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। हमारे जी, जी। खलील अहमद बेग किबला आजकल न्यूयॉर्क में है माशाल्लाह, देखिए छुट्टियों में वक्त निकाल के आपके लिए आए। कह रहे हैं जी, खुश जी। साहब ने, ये गायबाना मुलाकात है, उनको सुनकर खुशी हुई। नए ख्वाहिशात के साथ मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, अमेरिका। हम और खूब जानते हैं उनको। हम्म, जी, जी, बहुत हमारे सीनियर। जिगर शब्बीर अहमद कोलकाता से आ गए हैं, और साथ जी, जी, साथ शायद नाश्ता सलाम। कर रहे हैं, तो इसलिए अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं। याकूब जी, पर भाई बनारस से आपको आदाब कह रहे हैं। और आदाब, शकील आदाब। रोज अखबार मशरिक कोलकाता से सलाम कह रहे हैं। जनाब, सलाम अलैकुम। और बुशरा खातून साहिबा सलाम कह रही हैं, कहाँ से नहीं पता। और तो अब तक तो यहाँ जितने आए हैं, खालिद जावेद भाई कह रहे हैं उम्दा शुरुआत, आपकी बैटिंग अच्छी शुरू हुई है, ये कह रहे हैं। समझे साहब? जी, जी। तो दिल आप, बढ़ जाते हैं जब दोस्त इस तरह की बातें करते हैं। कलकत्ते की बात होती, एक शायर मुझे याद आ रहा है, पता नहीं वो मज़ाफ़ात में थे या प्रॉपर कैलकाटा में थे, नाम था इकबाल कृष्ण। तो जी, इकबाल जी, कृष्ण वो को
पढ़ा तो आपने उस जमाने में जो आजाद नज़में और इस तरह की नज़में बहुत, और फिर वो हाँ, बंदा गायब हो गया, पता नहीं, ही वॉज टैलेंटेड, मगर क्या हुआ बेचारे का पता नहीं, मेरे ख्याल में इंतकाल भी हो गया। जी साहब। इंतकाल हो गया हाँ। उनका। वो सेंट्रल कलकत्ता में थे, बहुत ही जैसे कहते हैं कि भाई मर्दुम बेजार आदमी थे। हाँ। और हम्म। काफ़ी लिखा उन्होंने, बस ये है कि उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म काम नहीं किया। हाँ। गज़ल भी लिख दी, नज़्म भी लिख दी, अफ़साना भी लिख दिया, मज़मून भी लिख दिया, और सबसे झगड़ भी लिए, सबसे किसी से बात भी कर ली। मतलब वो उनका जो है ना बहुत महदूद है। मैंने एक बार ज़हीर अनवर साहब, बल्कि एक बार मैंने बंगाल में उर्दू नज़्म पे एक मज़मून लिखा, तो मैंने ये लिखा कि भाई उनकी कोई चीज़ मिली नहीं मुझे। हम्म। यानी उनकी नज़्में-वज़्में हैं, बड़ी मुश्किल से हासिल होती हैं, वो मिलती ही नहीं, चूँकि वो इतने मुनज़्ज़म नहीं थे, नहीं थे। और हम्म। लोगों से ज़्यादा मिलते-विलते नहीं थे। तो दिल्ली आप आ गए हजरत, दिल्ली वालों ने आपको कितना और कैसे कबूल किया? दिल्ली वालों ने तो बहुत कबूल किया, दिल्ली ने बड़ा दिल खोल के मेरा इस्तकबाल किया। यहाँ जब मैं आया, तो इत्तेफ़ाक से मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी मुझसे पहले, कुछ पहले, यानी मैं 1987 फरवरी में आया, वो ग़ालिबन 86 में आए थे या 85 के आखिर में आए थे। तो वो थे, शाहिद अनवर मिल गए, ये मिल गए, इकराम खावर मिल गए। और उसके अलावा ऐसा हुआ कि मैं इत्तेफ़ाक से शुरू के दिनों में दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन के पास में, उसी बस्ती थी, वहाँ पे रहता था, जिस जिस कमरे की तस्वीर दिखाई है हमने। तो वहाँ नीचे एक लाइब्रेरी होती थी, मकबूल लाइब्रेरी। वहाँ ये सब शायर बहुत आके बैठते थे, इकबाल अशर हैं, ये फ़रियाद आज़र हैं, ये सारे लोग आते थे। तो इकबाल अशर ने शुरुआत ही की थी उन दिनों। तो वो वहाँ पे लाइब्रेरी थी, तो लोग आते-जाते थे। तो बगल में ये गालिब अकेडमी है, तो एक पूरा सिलसिला था। इमरान अज़ीम मेरे शुरू के दोस्तों में हैं, ये लोग आए यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा सिलसिला शुरू का। पहले इंसान जिससे मेरी मुलाकात आजकल के दफ़्तर में पहले ही दिन हुई, वो एमआर कासमी थे। तो ऐसा इत्तेफ़ाक है कि बड़ा अच्छा रहा। फिर वो अलीगढ़ के दोस्त अहबाब आने लगे, असद बदायूनी आए, वो मिलने मिले बड़े इत्तेफ़ाक से। तो ये एक सिलसिला रहा। शफ़र साहब भी उस ज़माने में आते थे, तो मुलाकात जाती थी। तो मतलब ये हुआ कि मैं जो दिल्ली आया, इत्तेफ़ाक की बात है कि आजकल के दफ़्तर में मेरे आने से बहुत पहले से के बीच में मैं जब आया, और मुझसे पहले सब एडिटर कोई बहुत दिनों तक नहीं रहा था, और कोई यंग तो बिल्कुल नहीं था। यानी एक शिवका साहब थे, वो बूढ़े आदमी थे, वो वैसे भी आदमी आदमी नहीं थे। तो मतलब ऐसा है जैसे किसी से लोगों को एक एक खला था बीच में, जिसे मैंने आके भरा, यानी एक तरह से पुल का काम किया मैंने, बहुत से नौजवान दोस्तों के बीच में। तो मैं आ गया, और मैं सबसे, तो इसी तरह से मेरा मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली में, और जो मेरा मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ मेरा हल्का बना, वो बहुत अच्छा बना। और सच बात ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि मेरी शख्सियत जो है वो बनी। यानी मैं एक तरह से ख़ाम सूरत में कलकत्ते से आया था, और वो बनी मेरी दिल्ली में, ख़ास तौर से मैंने जिन 4, 5, 7 दोस्तों का ज़िक्र किया, इन लोगों की सोहबत में बड़ा वक़्त गुज़ारा हमने, इनके साथ रहे, दिन, शाम, रात। तो और अकेले रहते थे, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब उठते-बैठते थे, गप्पे मारते थे। आमिर आमिर फारूकी भाई ग्वालियर से आपको सलाम कह रहे हैं। और और सलाम मेरे मेरे मंजर भाई बता रहे हैं बुशरा साहिबा लखनऊ से आदाब कह रही थी। ठीक है, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। आदाब। जी, और जी। कोलकाता से अलमास हुसैन, मेरे ख्याल में कोलकाता से आदाब कह जी, रहे हैं। जी। जी, आदाब। और जनाब अंजर JNU, आपको माशाल्लाह मुबारकबाद दे रहे हैं। शुक्रिया। आपको जी, मुबारकबाद। और हाँ, अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर, हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, अलीगढ़ से देख रहे हैं, आपको सलाम। और जिन सलाम। मोहित रशीदी कह रहे हैं इकबाल कृष्ण के जो मजामीन शबखून में शाया हुए, वो इंतहाई अहम है, खास तौर पर रूजी मसाइल पर मबनी। जी। जी, जी। वो हमजा बहुत बासलाहियत आदमी थे, बहुत बस ये चले कि तो उन्होंने मेरे मेरे दोस्तों में थे, इसलिए मैंने पूछा, मगर यही आप सही कह रहे हैं कि स्कैटर्ड था वो बंदा, मुझे। स्टार्टेड। जी, हाँ, स्कैटर्ड एंड डिप्रेस्ड, ये था मेन। जी, जी, जी। हमजा तहसीन सलाम कह रहे हैं, हमजा तहसीन फैसलाबाद पाकिस्तान से। देखिए साहब, ये ना स कहिएगा कि हालात ऐसे और हैं फिर भी उधर से सलाम नहीं आ रहे हैं। सलाम। जी साहब। और अहबाब। जी, लुबना कमाल साहिबा मेरे ख्याल में कानपुर से देख रही हैं, जी, जी, होम्योपैथिक की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। और हाँ, आदाब कह रही हैं अहमद अशफाक, हमारे दोहा कतर के मायानाज शायर हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और मैं साल भी आदा। रशीद साहिबा इलाहाबाद, साली रशीद साहिबा इलाहाबाद से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं।
जफर जी आलम सर। हैदराबाद से आपको सलाम कह रहे हैं। और शाफिक किदवाई भाई देख रहे हैं, अभी तक उनका मूड नहीं बना कि बात करें। अभी करेंगे, थोड़ा सा वक्त मेरा लेते। सलाम तो उन तक पहुंच ही जाए। शाफिक भाई को हम दोनों का सलाम। जी साहब। तो हजरत कलकत्ते से आप दिल्ली आ गए। दिल्ली में उस जमाने में शायरों की तो आप बात कर रहे हैं, मगर नस्र निगार बड़े सुथरे नस्र लिखी जा रही थी उसी जमाने से। जी, तो जी, जी। किस किस से कुर्बत रही और किस से आप मुतासिर हुए नस्र में, क्योंकि नस्र आपकी फील्ड थी। जी। देखिए, एक तो जो मैं जब आया यहाँ पे यानी 80 का जो ज़माना था, वो उस वक़्त अदब में बड़ी सरगर्मी थी, बड़ी गहमा-गहमी थी, एमए में थी। जी। बहुत गहमा-गहमी थी। मैं आजकल के दफ़्तर में होता था और ज़ाहिर है कि मैं एक ऐसे दफ़्तर में आके बैठ गया था जो बहरहाल उस वक़्त जो चल है रहा बड़ा अदबी मराकिज़ में से एक था। हम्म, इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि 1988 में यहाँ पे अली सिद्दीकी साहब ने उर्दू कॉन्फ्रेंस का वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हम्म, किया था, जिसमें पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए थे, कनाडा मुझे से भी और बुलाया था, मैं भी गया था। किया। तो वो साहब वो जो है वो 3 दिन का उनका प्रोग्राम था, लेकिन अगले 4-5 दिन तक जो है हमारा दफ़्तर हर वक़्त भरा रहता था। साले यानी में। लोग हैं, ये आजकल का दफ़्तर ऐसा था, जिसमें लोग आते थे और वहाँ पे बैठे-बैठे वो तमाम लोग जिनसे कभी हमने ऑटोग्राफ लिए थे, वो सब उस दफ़्तर में आके बैठे थे। बशीर बद्र थे और कुर्रतुल ऐन हैदर हैं और सरदार जाफ़री, ये सारे लोग हैं। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी मरकज़ी जगह पे आके बैठ गए हैं और ये सारे लोग हैं। उस ज़माने में नस्र के लिए मैं कहूँ कि नस्र जो है मैं ज़ोया अंसारी साहब की नस्र मुझे बहुत ज़्यादा अपील करती थी। वाह। मैं उनके नस्र का बड़ा फ़ैन था और उसके अलावा कहानीकार भी सारे लोग हयात थे उस ज़माने में। आपको पता है सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहता ये सब लोग हयात थे और मैं समझता हूँ कि इतनी गहमा-गहमी थी उर्दू अदब में उस वक़्त कि मैं उसके बाद यानी अगले 20 साल का ज़माना देखता हूँ तो मुझे लगता है अचानक जैसे कि मतलब एक बहुत उजाले से एक बड़ा गहरा अंधेरा आ गया। देखिए। यानी वो सारे बहुत सारे लोग चले गए और हालाँकि बाद में जो लोग नए लोग आए वो बहुत टैलेंटेड लोग आए और अब ये देखिए जैसे खालिद जावेद साहब बैठे हैं, सिद्दीक आलम साहब हैं हमारे और बहुत लोग आए बाद में। लेकिन वो जो एक ज़माना था गहमा-गहमी का, मैं एक एक मिसाल बता रहा हूँ आपको। एक दिन हम आजकल के दफ्तर में बैठे थे। एक बुजुर्ग 70-75 साल की उम्र के, सफ़ेद बाल-वाल और तो वो एक किताब हाथ में ले आए मोटी-सी। तो वो थी मंटो पर एक किताब। उन पे नाम लिखा था जगदीश चंद्र वधावन। तो राज साहब थे और मैं था बैठा हुआ तो उनसे पूछा कि भई कैसे आप? तो वधावन साहब ने कहा कि भई मैं बिज़नेसमैन था हूँ और अब कारोबार छोड़ कर के अब मैं रिटायरमेंट बच्चों को कारोबार दे दिया मैंने, बीमार पड़ गया था, अब ठीक हुआ हूँ, तो अब मैं लिखने-पढ़ने की तरफ आ गया हूँ। और ये मैंने इस बीच में ये किताब लिखी है, अगली किताब मैं कृष्णचंद्र पे लिखूँगा, मंटो पे फिर बेदी पे लिखूँगा, फिर इसमें चुगताई पे लिखूँगा। वाह। तो इस तरह से अचानक जो है बीच से लोग निकल के आ जाते थे। ऐसे जाने कितने लोग हमने देखे उस ज़माने में, जो अदब में मतलब एक ख़ास तरह की दिलचस्पी के साथ अदब में आते थे। पंजाबियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी उस ज़माने में, जो जिसकी वजह से मैंने आज राजनारायण राज साहब पे ये किताब तरतीब दी कि वो जो पंजाबी हज़रात थे, जिनकी वजह से उस ज़माने में हमारे उर्दू अदब में बड़ी गहमा-गहमी रही है, उसमें एक बड़ी वजह बलराज हैरत और बाबा कृष्ण गोपाल मखमूम और जाने कितने लोग थे जो मैं तो हमारे दफ्तर में जयराम दास फलक बैठा करते थे, तो जाने कितने लोग थे जो उस ज़माने में यानी उर्दू अदब में सरगर्म थे वाह। और और ये सब सेंटर्स जो थे उर्दू के, भोपाल और कलकत्ता और लखनऊ, ये सब सेंटर में भी हर तरफ बॉम्बे। अच्छा, अफ़साना निगार तो देखिए अब बॉम्बे और बिहार में बहुत ज़्यादा यानी पटना और बॉम्बे में एक एक जैसे कि झुंड था अफ़साना निगारों का, लखनऊ में था। तो एक मैं समझता हूँ कि जैसे ऐसा लगता है कि भई कितनी गहमा-गहमी थी आजकल के दफ़्तर में यानी हमारी डाक आती थी तो इतनी-इतनी डाक आती थी रोज़। वो हमारा काम था सबसे पहले मैं ही देखता था, तो मेरी इतनी-इतनी डाक होती थी जो हमें देखना होता था। हम उसमें से चुन करके फिर राज साहब के हवाले करते थे कि भई अब इनमें से कंसीडर किया जाए। तो ये एक सिलसिला रहा हमारा। आलिया फैज साहिबा देख रही हैं कराची से, आपको सलाम कह रही हैं। जी, डॉक्टर अच्छा आलिया अदब। फैज, चुन चुन कर हीरे लाते हैं आप, हस्ब रवायत बेहतरीन प्रोग्राम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। शाहिद फरोगी भाई देख रहे हैं कलकत्ते से, आपको सलाम कह रहे हैं। पहली बार आपके हाँ, मुबारक कदम के हजरत पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
और खालिद जावेद भाई कह रहे हैं अब तक की बातें ठीक ठाक चल रही हैं, उम्दा बातें हो रही हैं, तो बहुत शुक्रिया। आगे। और शाहिद वसी पटना बिहार से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और मेरा भी मोहम्मद सलाम काजिम जी। भाई भी आ गए, आपको सलाम कह रहे हैं। कलकत्ते की दो अहम शख्सियत ठीक है। महवी जी, गुफ्तगू हैं। अच्छा साहब, बहुत बहुत कलकत्ता। शुक्रिया जी साहब। जी, और खुर्शीद अहमद अंसारी भाई दिल्ली से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जावेद दानिश की आवारगी और मेहमान खुसूसी से गुफ्तगू एक दिल फरेब बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई हमारे बहुत हमदर्द यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा कल्चरली बहुत एक्टिव हैं, और दोस्तों को हमदर्द के सैंपल्स भी देते हैं, जो कि वो पैकेट में लेना भूल गया था। और कमर जहां साहिबा देख रही हैं, सलाम कह रही हैं अभी। तो शुक्रिया। जनाब बहुत, तो वो जो दौर था, आजकल का दौर मेरे ख्याल में उसको, आपका जर्रीन दौर वही था, वो उसको कहा जा सकता है। मगर अब उस दौर मेरी का कोई, ज़िंदगी में जो ज़र्री दौर आया वो वही था। वही था। उससे पहले का ज़माना ज़ाहिर है जिन लोगों ने देखा वो उससे भी ज़्यादा ज़र्री दौर रहा है। हाँ, मगर हजरत उस दौर का कोई खास पर्चा जो आपने एडिट किया कि यादगार पर्चा रहा हो? जी। पर्चे में देखिए हमने शुरुआत की, मैं 1987 में आया था, 88 की जनवरी में हमने हिंदी कहानी नंबर शाये किया था। उसकी बड़ी धूम रही। वो ये हमारे दोस्त मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, उनका उनके ज़हन का प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा कि भई ऐसा निकाला जाए, और वो चूँकि हिंदी अदब वालों से, हिंदी अफ़साना निगारों से वो मिलते-जुलते रहते थे। तो उस ज़माने में उन्हीं की वजह से हमने बहुत सारा हिंदी अफ़साने जो हैं, वो हिंदी की कहानियाँ जो हमने कोई मतलब उनकी वजह से कोई 150 के करीब कहानियाँ पढ़ी थी उसमें। और वो हम बैठते थे, डिस्कस करते थे, और राज साहब ने कहा भी ठीक है करो इसको। तो वो हमने एक नंबर जो निकाला था, और राजेंद्र यादव साहब से इंटरव्यू लिया था हमने उनने मिल करके। और बल्कि आपको मैं बताऊं कि वो इतना मकबूल हुआ था उस ज़माने में, कि उस ज़माने में यहाँ पीआईए की फ़्लाइट चलती थी दिल्ली से पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए। तो आजकल का जो पर्चा है वो डिप्लोमेटिक बैग से भी जाता था, कोई 500 कॉपी डिप्लोमेटिक बैग से जाती थी वहाँ पे। ओहो। जी। तो डिप्लोमेटिक बैग से पता नहीं अब क्या हालात में, नहीं कह सकता, लेकिन डिप्लोमेटिक बैग से आजकल रिसाला आजकल जाता रहा है। वाह। मेरे तो उस ज़मा लेकिन हमने तकरीबन 300-400 कापियाँ जो हैं हमने अलग से पीआईए के थ्रू जो है, चूँकि जब हमारे पास में वो आता था, हमारे यहाँ से दिल्ली से और बॉम्बे से भी पीआईए की फ़्लाइट होती थी। तो बॉम्बे से और वहाँ से बहुत सारी कापियाँ पाकिस्तान भेजी गईं। तो एक तो वो बहुत था। उस वक़्त हम लोगों ने कई नंबर निकाले, पंजाबी अफ़साना नंबर निकाला, फिर सिंधी अदब नंबर निकाला, फिर वाह। मौलाना आज़ाद नंबर निकाला। वो एक साल में राज साहब का भी आखिरी साल था, यानी थोड़े दिन और रहे वो, उसके बाद फिर वो रिटायर हो गए। लेकिन उस साल हमने 6 स्पेशल इशू निकाले। वेरी। तो ये उस ज़माने में हुआ जब मैं सब एडिटर रहा, असिस्टेंट एडिटर रहा। बाद में असिस्टेंट एडिटर था मैं, तो अख्तरुल ईमान पे हमने एक स्पेशल इशू निकाला था। थोड़ा-सा, बल्कि मैं अख्तरुल ईमान साहब का इंटरव्यू करने बॉम्बे गया था, वहाँ से लेके आया। फिर जब मैं आजकल का एडिटर हुआ 2007 में, दोबारा मेरी पोस्टिंग हुई। मैं उस बीच में ऑल इंडिया रेडियो और ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन दफ्तरों में रहा। तो वहाँ से फिर मैं जब लौट के आया तो आजकल का एडिटर हुआ, तो वहाँ फिर मैंने इत्तेफ़ाक कुर्रतुल ऐन हैदर साहबा का इंतकाल हो गया, तो उस पर मैंने एक स्पेशल इशू निकाला था। और कई चीज़ें मैंने कोशिश की कि जैसे एक बार मैंने ये किया था कि हिंदी में एक रवायत है कि 35 साल से कम उम्र के शायरों का की नज़्म का कोई एक, किसी एक नज़्म पे वो भारत भूषण अग्रवाल इनाम देते हैं। वो सिलसिला आज भी जारी है। तो पहला अवार्ड अरुण अरुण कमल साहब को मिला था, यानी तो उदय प्रकाश को, अरुण कमल, सब लोगों को मिला हुआ था। तो मैंने वो सब इकट्ठा करके, वो 2008 तक जितने लोगों को मिला था उनको इकट्ठा करके एक बार स्पेशल सेक्शन की तरह छापा था। बड़े पसंद किया गया था उसको। ये एक सिलसिला रहा मेरा। तब रिजवानुल हक भाई कह रहे हैं खुर्शीद अकरम साहब दिल्ली की अदबी महफिलों के मरकज में शुरू से रहे हैं, कल भी थे, अभी भी हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। सही कह रहे हैं आप। समझे, आपकी फिक्शन से हम असर में मरूब हुए, बहुत मुतासिर रहे, अफसानों की खासी पजीराई हुई, तर्जुमे खास एडिशंस में शामिल किए गए, मगर साथ ही आपकी नज़मों को भी बड़ी तवज्जो से कारी ने पढ़ा। जी, जी। आप खुद को नस्र निगार या शायर क्या कहलवाना पसंद करते? देखिए नज़रनिगार हूँ। शुरुआत मैंने, चूँकि पहला पहला प्यार नस्र ही है,
और शायरी मेरे लिए बहुत दिनों तक ऐसे रहा जैसे कि ये बड़े दूर की चीज़ है, इस मुंडेर तक मेरी पहुँच नहीं है। और इसीलिए मैंने जो शायरी की, यानी जब बरसों तक मैंने अपनी शायरी अपने आप तक महदूद रखी, फिर दोस्तों को सुनाना शुरू किया, कभी कोई मौका आया तो सुना दिया। तो फिर दोस्तों की जो पज़ीराई मिली तो उससे मुझे लगा अच्छा मैं कुछ नज़्में कह सकता हूँ। और मैंने अपनी किताब में ये अभी ताज़ा मजमूए में ये बात लिखी भी है कि भई मैं असल में जो उर्दू शायरी मैंने पढ़ी और जो बातें मेरे ज़हन में थी, क्योंकि हर हर लिखने वाले के ज़हन में अपनी कुछ बातें होती हैं, जो जिस जिस तजुर्बे को, जिस एहसास को, जिस ख़्याल को वो बयान करना चाहता है। तो मैंने कोशिश की कि भई मैं ये जो ग़ज़ल का फ़ॉर्मेट है या जो उर्दू की जो नज़्में थीं, जो उर्दू नज़्म का जो उस ज़माने थे, यानी 90 के आस-पास तक जो फ़ॉर्मेट रहा है राइज और हावी, तो वो मुझे लगा कि भई ये कम से कम मैं इसमें तो एंट्री नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे लिए रास्ता बंद है ये। तो मैंने फिर ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, फिर अफ़साना निगारी की तरफ मेरा वैसे ही यानी बचपन से रुझान था। कहानियाँ ज़्यादा पढ़ी हैं मैंने, तो दास्तान पढ़ी, नॉवल पढ़े, तो कहानियाँ सबसे ज़्यादा पढ़ी, तो रुझान ये था ही। तो मैंने ज़्यादा इस तरफ तवज्जो नहीं की। हाँ, जो नज़्में बिल्कुल दाख़िली जब्र के तहत वजूद में आईं, यानी जो पहली नज़्म मैंने लिखी थी वो एक बहुत ही ऐसी ज़हनी कैफ़ियत में लिखी थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी कैफ़ियत को कैसे बयान करूँ, या मेरा जो इस वक़्त का जो रद्द-ए-अमल है एक मख़सूस सूरत-ए-हाल में, वो कैसा होना चाहिए। तो यूँ समझिए कि अपने आप से, अपने अपने द्वंद से, अपनी उलझन से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक ऐसी नज़्म लिखी जो एक तरह से उलझी हुई भी है। यानी किसी को अगर मैं ये बताऊँ कि ये नज़्म मैंने इस कैफ़ियत में लिखी है, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा कि इस कैफ़ियत का इस नज़्म से क्या ताल्लुक है। ये मैं बताऊँ कि ये जो पेचीदगी है, शायरी की जो पेचीदगी होती है, वो मुझे इस तरह से मेरे ज़हन में आई कि मैं बात ज़हन में कुछ और चल रहा है, ख़्याल किसी और तरफ है, लेकिन लिख मैं रहा हूँ कुछ और मुझे लग रहा है कि मेरा जो कैथारसिस है, वो इसी में हो रहा है। और उस तरह से एक पूरी नज़्म वजूद में आई, जो वो मेरी नज़्म आवारगी, वो इस किताब में भी शामिल है। जी साहब, एक बहुत पहली इम्पोर्टेंट, हमारे शाफी भाई मेरे ख्याल में डिनर से फारिग हो गए हैं अब हजरत आए मैदान में। शाफी भाई शुक्रान कह रहे हैं कि खुर्शीद अकरम इंसिस्टेड ऑन टर्स एडिटिंग एंड एनोटेशन एंड रेफरेंस हाँ, व्हेन ही वाज विद आजकल उर्दू जी, जी। हार्डली पे अटेंशन टू रेफरेंसेस, दे टेक प्राइड इन मेंशनिंग एक मगरिबी मुफक्किर का ख्याल है। जी। तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए, मुबारक हो। खुश फिर कह रहे हैं बहुत इल्यूमिनेटिंग कॉन्वर्जेशन, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। और बहुत इश बीना खान साहिबा देख रही हैं और अभी जी, कुछ नहीं फरमा रही। तो जी। दोस्तों ये जरूर बताइए, इससे खुश होते हैं हमारे खुर्शीद भाई कि आप कहाँ से देख रही हैं। जी, तो अच्छा, उर्दू वाले आज भी जो है नसरी नज्म को मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। इसमें जी, कदम जी, जमाना जुए शीर लाने से कम नहीं। मगर आपकी जी, नसरी नज्में हम असरों ने न सिर्फ सराहा, बल्कि इसकी हाँ, मिसाल अब दी जाने लगी है। जी साहब। जी, अच्छा, हमारे लिए वेस्ट में नसरी नज्म जो है प्रोज वर्स मकबूल सिंफ है, हम जी, इसके आदी हैं। इसलिए मुझे आपकी दिलगीर नज्में बहुत पसंद है। इस सिलसिले में शुक्रिया। आपका तजुर्बा कैसा? जी। तजुर्बा मेरा भी यही है जो आपने यहाँ पे कम से कम हिंदुस्तान में नसरी नज़्म के बारे में लोगों के बहुत ज़्यादा रिज़र्वेशंस हैं, ज़्यादातर लोगों के रहे हैं। लेकिन अब मैं इस बारे में मेरा ज़हन बिल्कुल साफ़ था कि भई मैं जो है पाबंद शायरी नहीं कर सकता, ये मुझे अंदाज़ा हो गया। और बल्कि सच कहूँ तो मुझे शायरी ही नहीं करनी थी। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे शायरी करनी है। ये तो जो एहसासात मेरे हैं, जो ख़यालात हैं, जो तजुर्बा ज़हन में है, वो मैं अपने तौर पे उसको लिखता रहा। और ये मैंने चूँकि हिंदी और बांग्ला की नज़में पढ़ रखी थी और दीगर ज़बानों की नज़में, वेस्ट की नज़में जो हैं वो मैंने पढ़ रखी। ये जो दोस्त हमारे थे ख़ास तौर से शाहिद अनवर और इकराम खावर, ये लोग ज़रा अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों को, इन्होंने मुझे निरोदा और निकोरार पार्रा और ब्रॉड्सकी, इन लोगों को पढ़वाया था। तो ये जब मैंने ये देखा कि भई नहीं, मेरे ज़हन में जो बातें हैं वो इस फॉर्मेट में ठीक आती हैं। तो मैं तो अपने तौर पे शायरी करता रहा। इसरार मैंने किसी से किया नहीं कि भई ये मेरी शायरी है, आप मुझे मानिए बतौर शायर। मुझे कोई इसरार नहीं रहा। ये तो मजमूआ छप गया जब पिछली बीत के कारण है जब छपा,
और मैंने बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ कि मैं सबड्यूड लो की में रहा कि मुझे नहीं पता था कि लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये ख़ास तरह की नज़में हैं, ये ख़ास मौजू की नज़में हैं, पता नहीं इस ज़माने के हिसाब से लोग ये समझें कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आप अभी मोहब्बत की नज़में कह रहे हैं। तो कुछ यकीन नहीं था अपने आप पे। लेकिन बहरहाल जब इसकी पजीराई हुई, जब सीनियर लोगों ने, मज़े की बात ये हुई कि वो लोग जो सीनियर थे, मिसाल के तौर पर अतीकुल्ला साहब, अरमान नजमी साहब, ये सब 70-80 साल के लोग हैं, 70-70 साल की उम्र के लोग हैं। जब इन्होंने इन नज़मों की पजीराई की, तब मुझे लगा कि भाई ये ठीक है। हमारे दोस्त नुमान शौक साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा। एक हमारे दोस्त हैं मोहम्मद आज़म साहब, बेंगलोर में रहते हैं आजकल, पहले दिल्ली में ही थे। वो बहुत ही सख्त, मतलब एक तरह से कहिए कि बहुत ही क्लासिक की शायरी को पसंद करने वाले आदमी, मीर के बड़े आशिक हैं। और जब उन्होंने इन नज़मों को पसंद किया, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपनी कुछ बात कहने में, अपनी ज़बान में, अपने लहजे में, अपनी ज़बान में, अपनी लफ्ज़ियात में, मैं कुछ बात और अपने एहसासात को बयान करने में कामयाब रहा हूँ। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन नसरी नज़्म का देखिए, मैं एक बात और अर्ज़ करूँ कि नसरी नज़्म को वाक़ई हमारे यहाँ नहीं पसंद किया जाता। अभी मैंने इसलिए 2 मज़ामीन लिखे नसरी नज़्म पे, बल्कि 3 बार लिखा। एक बार मैंने 1 डेढ़ पेज का मज़मून लिखा नसरी नज़्म पे, फिर उसके बाद मैंने एक बाज़ाब्ता मज़मून लिखा, फिर मैंने एक बहुत तवील मज़मून लिखा, जो बाद में छपा। ये लास्ट मेरा मज़मून है। इसमें मैंने बहुत लंबी बहस की, आज़ाद नज़्म से नसरी नज़्म तक का जो सफ़र है, और मैंने नमूने और मिसालें दे के बताया। फिर जो वेस्ट में क्यों लिखा जा रहा है, और वो जो ख़ास तौर से, अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि जो छोटे-मोटे एतराज़ात थे, मैंने कहा भई इन एतराज़ात की भी कोई वैलिड नहीं है ये एतराज़ात। में से कोई साहब कहते हैं कि भई नसरी नज़्म वही लोग कहते हैं जिनको पावन शायरी नहीं आती, है ना? तो ऐसे ऐसे मैंने 50 नाम गिनवा दिए जो पावन शायरी भी कहते हैं। मिसाल के शहनाज़ नबी हैं, मिसाल के तौर पे रफ़िया शबनम आप भी हैं। और पाकिस्तान में फिर मैंने ये गिनाया कि 50 में पाकिस्तान में ये सारे लोग, अफ़ज़ाल अहमद सैयद शुरू में ग़ज़लें ही कहा करते थे। तो वहाँ तो, और पाकिस्तान में खुशकिस्मती से लोगों ने नसरी नज़्म को ज़्यादा कबूल कबूल कर किया, लिया हम। और वहाँ मतलब एक तरह से कहिए कि बीसियों शायर ऐसे हैं बहुत अच्छे, जो नसरी नज़्म कहते हैं। उनकी नसरी नज़्म अलग तरह की है। हमने जो यहाँ पे नसरी नज़्म कही, वो बिल्कुल दूसरे। लेकिन अभी भी ये समझिए कि हमारे यहाँ पे एक तरह से कैसे कह सकते हैं, रिज़र्वेशंस हैं लोगों के। अभी मैं पटना में था, तो हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने साहब बस यही बात निकाल दी कि नज़्म पे बात नहीं की, वो नसरी नज़्म की बहस में ही लग गए, और हवाला वही फारूकी साहब के उस मज़मून का जो 50 साल पहले लिखा गया था। तो मैंने कहा, दुनिया इस बीच में बहुत बदल जाती है, बहुत पानी बह जाता है। तो आप चीज़ों को उसके तनाज़ुर में देखिए और समझिए। आप, हम एक जगह टिके रहेंगे तो ऐसे ना, गज़ल का, अगर गज़ल का शायर है तो गज़ल की भी शक्लें बदल गई हैं, गज़ल के मौज़ूआत भी बदल रहे हैं, और नहीं बदलेंगे तो हमारी शायरी एक जगह रुकी रह जाएगी, हम क्लासिक्स में ही फँसे रह जाएँगे। बिल्कुल। ये जी, हमारे जिगर शब्बीर अहमद क्या बात है! जी, कोलकाता से देख रहे हैं, कह रहे हैं उम्दा गुफ्तगू माशाल्लाह। और जी, मोहम्मद उसामा, हमारे दोस्त, जो मेरे ख्याल में उड़ीसा से देख रहे हैं, और आपको क्या दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और बिल्कुल, दिलीप शाकिया, वेरी दिलीप थॉट शाह के कन्वर्जेशन। दोस्त हैं। आपके दोस्त हैं, आपको जी, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिजवानुद्दीन शुक्रिया। फारूकी भाई कह रहे हैं उम्दा गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। और जी, रिजवान मेरे ख्याल में भोपाल से देख रहे हैं। गुलाम जी, समद जी, भाई, इज़हार ख्याल को उम्दा पैकर देने वाले मकबूल नज़्म निगार, आदाब। जी, गुलाम शुक्रिया। समदानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाजुल हक, उर्दू इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, वी आर वाचिंग फ्रॉम बिहार, भागलपुर, सो हैप्पी टू वॉच द इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाजुल हक भाई। इफ उर्दू इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, हाँ, यू शुड हैव रिटन इन उर्दू। समझे जी, साहब। तो जी, अर्शिया किताब नगर भारत, हमारे दोस्त इजहार जी, नदीम भाई आ गए। समझे साहब। अर्शिया भाई कह निज़ार भाई, आप आज घर आने में देर हो गई, इसलिए देर से ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत बहुत मगर ये शुक्रिया। बहुत अज़ीज़ हमारे, बहुत अज़ीज़। नहीं साहब, हमारे भी अजीज हैं, पुराने दोस्तों में। जी, और रफ़ी हैदर अंजुम भाई देख रहे हैं, उम्दा और मेरी गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम उनको सलाम। सलीम भाई, बहुत उम्दा गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया। बुशरा खातून साहिबा, नसरी नज्म के हवाले से उम्दा बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, यूनुस डार कश्मीर से देख रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा साहब, हाँ जी, बातें हो गई, टाइम बहुत निकल गया। आइए जी, चंद जी, सुनाइए पहले।
पिछली पीत के कारण, क्योंकि पब्लिक इतनी बात बर्दाश्त नहीं करती। शुक्रिया। पिछली बीत के कारण से मैं 2-1 नज़्में तो एक पेश नज़्म करता हूँ। सुनाइए प्लीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी-छोटी नज़्में सुनाता हूँ। जी जी। अ एक नज़्म बहुत छोटी-सी है, एक ठहरी हुई दुनिया। वाह। उन्वान ठहरी बहुत हुई अच्छा। करौंदे के मुनहनी पेड़ की छाया में बैठा हूँ, वाह। ज़रा बख्तर पहने। करौंदे के मुनहनी पेड़ की छाया में बैठा हूँ, ज़रा बख्तर पहने। वहाँ जहाँ मेरे बाजू की मछली पर हवा का खालीपन है, वाह। आओ और अपने होंठ रख दो। क्या बात। आओ और अपने होंठ रख दो, अरसे जंग मेरा मुंतज़िर है, मैं तुम्हारा। वाह वाह वाह। शुक्रिया। ये छोटी-सी एक नज़्म थी और एक नज़्म और ऐसे ही छोटी-सी पेश करता हूँ। ये नज़्म का उन्वान है वीरान रास्ते की पैमाइश। वाह वीराने से काशाने तक बस एक कदम की दूरी है। वाह। एक कदम हो सकता है एक साथ का, एक कदम हो सकता है एक साथ का, एक हैवानी उम्र का या एक नूरी साल का। वाह वीरान रास्ते की पैमाइश के लिए खुदा ने फरिश्ता मुकर्रर नहीं किया। वाह वाह वाह। वीरान रास्ते की पैमाइश के लिए खुदा ने फरिश्ता मुकर्रर नहीं किया। बहुत अच्छे। ये ये 2 नज़्में राम राम जी। खावर भाई कह रहे मेरी पसंदीदा नज्म। बहुत अच्छे। चलिए। बहुत शुक्रिया। एक एक छोटी-सी नज़्म और इससे पेश करता हूँ, आ गई सामने। नज़्म का उन्वान है बुज़दिली। हम्म। महबूब की आँख नमनाक हो, महबूब की आँख नमनाक हो, खतरनाक हो। और तुम अपने लिखने की मेज़ पे झुके बिरह गीत के ढेर लगाते जाओ। वाह एक आँख में तड़प, एक में सरशारी लेकर चैन की नींद सो जाओ। वाह। ये बुज़दिली नज़्म थी। ये मैंने 3 नज़्में आपको ये पिछली पीत के कारणे से सुनाई। रशिया और ताप घर कह रहे हैं ये नज्म भी मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे डॉक्टर आसिफ मॉरिशस से देखा चाहते हैं, अभी जी, जी। आ चुके हैं। किस्सा और जी, जी साहब, काम तो हमारा। जी, एक जी। ये बताइए कि नसरी नज़मों के किन असातिज़ा ने आपको मुतासिर किया? देखिए, एक तो मतलब मैं समझता हूँ कि एक तो अफ़ज़ाल अहमद सैयद और ज़ीशान साहिल, इन दोनों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। और सरवत, क्या नाम है, पाकिस्तान वाले जो हैं, ये तीनों। लेकिन जो पहला मजमूआ जो सज्जाद ज़हीर साहब का था, पिघला नीलम, आमतौर पे उसके बारे में अच्छी बात नहीं की जाती है लोगों ने, लेकिन मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे लगा कि भई इन्होंने शुरू में शायरी करके दिखाया है कि नसीर नज़्म कैसी हो सकती है, उर्दू। तो मौज़ूआत ज़्यादातर उसमें मोहब्बत के थे। लेकिन मैं एक बात ये अर्ज़ करूँ कि मेरे ज़हन में ये बात इस तरह नहीं थी कि मुझे किसी से मुतासिर होना है। पढ़ी नज़्में, अच्छी लगीं, मगर मुझे ये भी पता था कि मैं इस तरह की नहीं सोचता और ना मैं इस तरह की शायरी कर सकता हूँ। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने हिंदी, बांग्ला और दीगर ज़बानों की जो नज़्में हैं पढ़ पढ़ी थी। रखी थी पहले, जी हाँ। देखिए, एक्चुअली में एक एक बात जावेद दानी साहब, ये है ही कि जब हम कोई लिखने वाला लिखता है तो हमारा जो ज़हन है, हम हमेशा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के दरमियान रहते हैं। यानी हम जब कुछ पढ़ते हैं, कुछ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो एक वक़्त होता है। ये बतौर क़ारी का। अब जो लिखने का जो प्रोसेस होता है, उसमें तो जितना भी हमने पढ़ रखा है और जिनसे भी हम मुतासिर हैं, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि उनको रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो हम तो वही लिखेंगे जो पहले लिखा जा चुका है। तो हमारे लिए हम नई चीज़, नई बात, अपने तजुर्बे को, अपने ख़्याल को, अपने लफ्ज़ों में हम तभी बयान कर सकते हैं, अपनी तशबीहें, अपने इस्तिआरे हम तभी चुन सकते हैं। तो जब हम मतलब जो कुछ हमने पढ़ रखा है उसको अपने ज़हन से रिजेक्ट कर दें, साइड कर दें और अपनी बात अपनी तरह से करना शुरू करें। तो हमने जब जो भी लिखना शुरू किया, कहानी हो या शायरी हो, तो हमारे सामने एज़ सच कोई मॉडल नहीं रहा। हमने
जैसे मैं कहानी में मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा राजेंद्र सिंह बेदी को पसंद करता हूँ। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजेंद्र सिंह बेदी की तरह लिखूँगा। वो पसंद करता हूँ उनको सबसे ज़्यादा। हो सकता है मैंने लाशौरी तौर पे उनसे बहुत कुछ कष्ट भी किया हो। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं उनकी तरह या उनके मौज़ूआत या उनकी बातें लिखूँगा। मेरे ज़हन में और तरह की बातें थीं। मैं अपने तजुर्बे को बयान करने की कोशिश कर रहा था, अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश कर रहा था। जिन लफ्ज़ों तक मेरी पहुँच है, जिन तक मेरी रसाई है और जिन लफ्ज़ों पर मुझे दस्तरस हासिल है, तो मैं उसको बयान करने की कोशिश करता रहा। यही मेरा सिलसिला रहा। वाह। कहानी किसी तरह की। वकाल मुश्ताक अहमद यूसुफी कि मैं खुद से ही अपने आप से बहुत मुतासिर हूँ। इतना नहीं हो पाया। अയ്यूब भाई हमारे दिल्ली से पूछ रहे हैं कि वाह बहुत खूब खुर्शीद साहब, आपकी किताब कहाँ से मिल सकती है? हजरत आप ए, कहाँ खुर्शीद भाई को अर्शिया परेशान कर रहे हैं जी? अर्शिया पब्लिक के इजहार भाई से कहिएगा कि जावेद दानिश ने कहा है, तो आपको जी, डिस्काउंट भी वो देंगे। जी, जी, तो बिल्कुल। अच्छा साहब, और हम हजरत फारूक बख्शी नोएडा से देख रहे हैं, आपको सलाम वो आदाब हैं दोनों को। जी, जी, मेरा भी सलाम कहिए कुछ और दिनों के बाद। बताया था कि मॉरिशस से भी डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर ताशियाना की तरफ से सलाम, और ये जी, दो जी। दोस्त हमारे मॉरिशस से देख रहे ये हैं। फ़ारूक हम्म, साहब मेरे बड़े मेहरबान हैं, करम फरमा हैं। इन्होंने एक पूरा 1 सफ़े का मज़मून लिखा था मुझ पे, जो एक अख़बार में छपा था। बड़ी फारूक मोहब्बत बख्शी थी भाई। इन्होंने। फ़ारूक बख्शी नहीं, मैं सॉरी, वो फ़ारूक अरगली साहब। फ़ारूक बख्शी साहब तो हमारे बहरहाल सीनियर दोस्त हैं। हाँ, जब मैं आया था ये दिल्ली में, ये लोग सीनियर थे वहाँ पे। इर्तिज़ा करीम साहब ये और जलाल अंजुम, ये सब लोग बड़े इब्ने सीनियर कमल, लोग। हाँ। नहीं, इब्ने कमल साहब। फारूक बख्शी जी, साहब शरीफ आदमी है, मुलाकात कीजिए तो नाश्ता जरूर कराते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए साहब कि वक्त बिल्कुल टाइट होता जा रहा है, अब सफ़े से बाहर आ जाएं, कुछ नज़में जी, जी। मजमूए से भी सुना दें कि जरा सा अच्छा उसका। जी, समझे? बहुत शुक्रिया। मैं 2 नज़्में इससे भी सुनाता हूँ, जी जी छोटी-छोटी जरूर। नज़्में। हाँ एक नज़्म है मेरा नाम, इसकी थोड़ी पज़ीराई हुई है, मैं हाँ हाँ। सोचता हूँ। मेरा नाम, हम्म, अभी-अभी मैंने देखी है ज़िंदों की फ़हरिस्त, वाह इसमें मेरा नाम नहीं है। वाह। अभी-अभी मैंने देखी है ज़िंदों की हिंदों की फ़हरिस्त, फहरिस्त, इसमें मेरा नाम। इसमें मेरा नाम नहीं है। तमगा पाने वालों में, धूम मचाने वालों में, अलम उठाने वालों में, मेरा नाम नहीं। वाह 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 वाह। लिखा तो होगा मेरा नाम, लिखा तो होगा मेरा नाम, मगर किसी अंधेरे में, मगर मिटी सियाही से, मगर सफ़े से बाहर। वाह 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 वाह। अब अगला अगला बंद है कि मक़तूलों की फ़हरिस्त देखी। मक़तूलों की फ़हरिस्त देखी, देखिए। इसमें है, ऊपर से नीचे तक बस मेरा नाम लिखा है। वाह। ऊपर से नीचे तक बस मेरा मेरा नाम। नाम लिखा है। वाह मक़तूलों की फ़हरिस्त देखी, इसमें है, ऊपर से नीचे तक बस मेरा नाम लिखा है। वाह मैं भी था इस नगर का बासी, मैं भी यहीं पे रहता था, इस फ़हरिस्त से लगता है औरों जैसा ज़िंदा था। वाह तो वाह। जनाब ये एक नज़्म है, और एक एक नज़्म और पेश करता हूँ, ये नज़्म है कोमा में। तो ये हालिया दिनों की ये नज़्म है। बाहर हवा गर्म थी, मैं निकलता तो झुलस जाता, वाह तो मैं क्या करता? सफ़ेद चादर बिछाई और सो गया। बाहर हवा गर्म थी, मैं निकलता तो झुलस जाता, तो मैं क्या करता? सफ़ेद चादर बिछाई और सो गया। सोए हुए आदमी की कोई आवाज़ नहीं होती। सोया हुआ आदमी सोच सकता है वही जो सपने में आए। वाह मैं सपने में चला गया, बगैर किसी कोशिश के। वाह वहाँ से चला गया कोमा में, बिना किसी सवारी के। वाह कोमा में चला वहाँ से चला गया कोमा में, बिना किसी सवारी के। उधर मैं सरोद सुनता हूँ, सर धुनता हूँ, शेर पढ़ता हूँ, वाह करता हूँ, अज़ां होती है, सजदे करता हूँ। मुझे जगाओ नहीं, मुझे जगह। जगाओ नहीं, नींद नहीं, मैं कोमा में हूँ। वाह 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 वाह।
ये क्या शुक्रिया, बात। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोनों मैंने सफ़े से, बाहर सैयद वक़्त आसिम कम है। हफीज भाई गोरखपुर से आपको सलाम कह रहे हैं। और फारूक शुक्रिया। बख्शी भाई कह रहे हैं कि सफ़े से बाहर की नज़मों पर तबसरा करने की कोशिश की है, कई जी, लोगों ने मुझे उनकी झिझोड़ा है, मगर उनकी मोहब्बत। आजकल जी हाँ, साथ साथ जी। ये भी कोशिश कर रहे हैं फरमाने की कि आजकल जावेद दानिश के ड्रामे पढ़ रहा हूँ, तो इन दोनों को लिखना बाकी। बड़ी मोहब्बत है उनकी। जी, बुशरा खातून साहिबा, वाह, बहुत तारीफ करें, वाह। और एक नाम अभी छूटा था, सबा शमीम साहिबा, देख, सबा अच्छा शमीम, वो अ, शमीम कहाँ साहब से के बताया। बुज़ुर्ग। जी, जी, हाँ, कहाँ है ये? जी। यहीं दिल्ली में दिल्ली शमीम में। हनफी साहब की अहलिया हैं। अच्छा अच्छा, सब, ओ हो, जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, जी, हमारी बुज़ुर्ग और हैं। हाँ, हाँ, डॉक्टर आसिफ मॉरिशस से कह रहे हैं बहुत अच्छी शायरी, मजा आ गया। और जी, बिल बहुत फिर शुक्रिया। कौसर मजरी भाई भी आ गए, डिनर से क्या बात फारिग हुए। है। और जी, जनाब जी, हजरत बस कौसर मजरी सलाम कह रहे हैं आपको। और मेरा जनाब तो तर्जुमे का जमाल और कमाल हम देख रहे हैं साहब। बानो मुश्ताक को डिजर्विंग बुकर प्राइज मिल गया, खूब मिला, मुबारक हो जी, उनको। कोई कन्नड़ बहुत के मुबारक। अदब से उर्दू वाले कितने मानूस, या रीजन अ, शायरी या ये फिक्र से उर्दू हम पल्ला है या नहीं, क्या ख्याल आपका? नहीं, इत्तेफ़ाक से जो हमारे हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों का अदब है, वो उर्दू में उसके तर्जुमे कम हुए हैं। और उर्दू वाले ख़ुद अपनी दुनिया में ज़्यादा रहे। हालाँकि देखिए, कर्नाटक में उर्दू उर्दू का एक बड़ा मरकज़ रहा है। बेंगलोर और बीदर और शिमोगा, इन जगहों पे उर्दू वाले ख़ासी तादाद में। एक साहब माहिर मंसूर हुआ करते हैं, वो करते हैं, तर्जुमे करते रहे हैं। पर मुझे नहीं पता है कि बानो मुश्ताक साहिबा का तर्जुमा उन्होंने किया है कि नहीं किया है। दूसरा ये कि मैं अभी पढ़ रहा था, वहाँ एक बाज़ाब्ता तहरीक ही चली थी जिसकी वो मतलब एक तरह से उसकी एक एक्टिविस्ट भी हैं वो। तो अदब में भी कुछ तहरीकें चलती हैं। हमारे यहाँ अदब में तहरीक-वहरीकों कहने से लोग थोड़ा भड़क जाते हैं फ़ौरन। हालाँकि अदब को इसकी भी ज़रूरत होती है। यानी ऐसा नहीं है कि खल्लाक ज़हनों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन अदब में तहरीक की ज़रूरत पड़ती है। पड़ती है। और तो वो बहरहाल उन्होंने ये काम किया। और मैंने कम से कम अभी तक तो उनकी कोई कहानी उर्दू में नहीं पढ़ी है। बानो हालाँकि ये देखिए, लॉन्ग लिस्ट की जो ये आई थी फ़हरिस्त, जब ये लॉन्ग लिस्ट हुई थी किताब इनकी, इस बात को डेढ़ 2 महीना हो गया। हम्म, इस डेढ़ 2 महीने में भी किसी ने कोई ज़्यादा सीरियस अटेम्प्ट नहीं लिया कि मिलिए। उनकी कहानी का उर्दू में तर्जुमा हो जाए। हम्म, जी, होना चाहिए। हालाँकि जी, होना चाहिए था, होना चाहिए था। आपने हजरत तर्जुमे पर खासी रोशनाई सर्व की है, तर्जुमा क्यों जरूरी? और ये पब्लिक डिवीजन क्या है, वो जो पब्लिकेशन डिवीजन के ऑर्डर पे ये काम हो रहा था, या खुद आपकी पसंद की चीजें थी? हाँ, ये तो ख़ैर मैंने नहीं, ऐसा था पब्लिकेशन डिवीज़न के चाहती थी कि ये किताब, कुछ किताबों के तर्जुमे। मैंने ये किताब खुद चुना था मौसीकी पर। एक किताब है कि मुझे कंपोज़िटर के नाम से किताब थी। तो मुझे थोड़ा-सा ना, जो बड़े म्यूज़िशियंस हैं, गुज़रे हैं, उनको ज़रा समझने के लिए मैंने कहा भई ये करता हूँ। बड़ी बहुत मुश्किल किताब थी। ज़ाहिर है कि उसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं मौसीकी की, इतनी हमारे पास हैं ही नहीं उर्दू में। उर्दू में आप जानते हैं कि एक उर्दू ज़बान का एक मसला है कि अदब की ज़बान तो इसके पास बहुत ज़रख़ेज़ है, लेकिन उलूम की ज़बान बहुत कम है इनकी, इसके बिल्कुल। पास में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। जब उलूम के तर्जुमे का मसला होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। मैंने बहुत से एक रिसाला इनका एक्सटर्नल अफ़ेयर्स मिनिस्ट्री का हिंदुस्तानी तनाज़ुर, उसके लिए मैंने वो पूरे रिसाले का तर्जुमा करता था। तो उसमें मुख्तलिफ़ 9 मज़ामीन हुआ करते थे, सियासत पे भी, सहाफ़त पे भी, और म्यूज़िक पर भी, पेंटिंग पर भी। तो जब मैं करता था तो तर्जुमे तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती बहुत थी। मेहनत है। हाँ, क्योंकि अच्छा, ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था कि भई आप एक चीज़ को समझने के लिए आपने वो देख लिया, फिर उसके मुतबादिल अल्फ़ाज़ तलाश कर लिए। तो लफ्ज़ों को समझना भी जो है वो एक बहुत बड़ा काम होता था। उसके टर्म्स को, ख़ुसूसन इस्तिलाहों को और उसके मानी को समझना। ज़ाहिर है कि इस्तिलाहों के पीछे लफ्ज़ों की पूरी दुनिया होती है। तो एक बहुत मुश्किल काम होता था। बंगला से जो मैंने तर्जुमा, जब मुझे मौका मिला तो मुझे ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक किताब के लिए कहा। तो मैंने कहा भई आप मुझे बंगला की किताब दीजिए, मैं बंगला से ओरिजिनल करना चाहता हूँ। तो वो मैंने फिर ये, अच्छा, सुनील गंगोपाध्याय ज़ाहिर है मेरे बड़े पसंदीदा लिखने वाले हैं, बहुत बड़े आदमी। ये उनका पहला नॉवेल था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी पहली बार तर्जुमा कर रहा हूँ, तो मैं इनका ये पहला नॉवेल ही लेता हूँ। तो ये मैंने लिखा। इसमें बड़ी जैसे वो सुनील गंगोपाध्याय तो नहीं हैं,
जो बाद में शेष समय वाले सुनील गंगोपाध्याय हैं या और, लेकिन ये कि इब्तदा भी उनकी जो है बहुत अच्छी थी। ये बड़ा मुझे बहुत मज़ा आया था इस नावल का तर्जुमा करके, और बड़ी मेहनत से मैंने इसका तर्जुमा किया था। एक दोस्त हमारे थे, बंगाली दोस्त हमारे साथ थे, उनसे भी मैंने कुछ मदद ली थी बाज़ जगहों पे जहाँ एक्सप्रेशंस मेरी समझ में नहीं आते थे, चूँकि वो जो जो इलाकाई ज़बानों में हर जगह का होता है, जैसे हम भी उर्दू राइट, में बात राइट। करते हैं, तो बहुत से कॉनोटेशंस ऐसे होते हैं जो उर्दू वाले ही जान सकते हैं, दीगर ज़बान वालों को वो समझना मुश्किल होता है। तो हमने उनसे मदद ली थी, हमारे दोस्त ने, इत्तेफाक से पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। तो बहरहाल ये इस तरह से हमने बंगला से ओरिजिनल तर्जुमा किया था इसका, और बड़ा मज़ा आया था मुझे इसको तर्जुमा करने में। सब ये म्यूजिक के ऊपर एक बात अभी आपको बताता हूँ, मगर बहुत इंपॉर्टेंट, दो एक साथी आ गए। जी, और इम्तियाजुल हक साहब ने नहीं बताया कि कहाँ से देख रहे हैं। वी आर बिग फैन ऑफ खुर्शीद भाई, लविंग इट। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया। सैयद सैयद सरवर हुसैन, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ये रियाज से देख रहे हैं, सऊदी आज अरेबिया। से। आदाब जी, और जी। तस्लीमात, बहुत खूब। दोनों हजरात को रियाज से सरवर हुसैन की तहनीत और मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया बस। सरवर भाई। सरवर हुसैन साहब भी तर्जुमे का काफ़ी काम इन्होंने किया हुआ है। बहुत काम जी, अच्छा। किया है इन्होंने, बहुत संजीदा, बड़े अच्छे अच्छे तराजिम किए हैं। और हुस्न इत्तेफाक ये भी बताते चलूं कि जावेद दानिश के 40 बाबा एक चोर का भी इंग्लिश में तर्जुमा सैयद इन्हीं ने हुसैन भाई ने जी, किया है। उन्हें अच्छा, मैं तर्जुमे सलाम में कर। एक नाम छूट गया, मैंने देखा था, छोटा सा आदाब था, वो हमारे याकूब यावर भाई भी आए थे। तो याकूब यावर जी, भी तर्जुमे के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आया और हाँ, उनका ज़िक्र। हाँ आया जी, था। अच्छा, हाँ, याकूब यावर भाई भी आए तो जी, जी, बड़े बड़े, जी। यानी कोई बचा नहीं है साहब, आज देख लीजिए। बहुत शुक्रिया अच्छा, इम्तियाजुल आपकी हक मोहब्बत। भाई देख रहे जी, हैं। वी आर वॉचिंग फ्रॉम बिहार, भागलपुर, ठीक है। बस जी, एक कमी थी, वो आ गए, हजरत मकसूद दानिश। जी, अब जी, हमारे पुराने दोस्त हैं। जी, कलकत्ते वालों ने इज्जत रखी हमारी। आखिर जी, जी, आतिम प्रकाश मुतरजिम खुर्शीद इकराम ने नावल को कलकत्ता किताबी मेले से खरीद कर इनायत किया। ये नावल सुनील गंगोपाध्याय का है, जिस पर पहला मजमून लिखा खुर्शीद इकराम के जी, इन्होंने लिए लिखा। के मन है। अच्छा, मकसूद जी, दानिश मकबूल भाई, बहुत बहुत ने लिखा। शुक्रिया। आजकल परेशान हैं, कुछ घरेलू परेशानियां, मगर फिर भी मकसूद भाई आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी परेशानियां कम करे। जी, और मुजाहिरुल बारी, आई एम वाचिंग फ्रॉम कोलकाता। भाई माशाल्लाह, जी, जी। कलकत्ते वाले भी भरपूर मैच में आए हुए हैं। संजू साहब, मैं खुद भी तो उम्मीद कर रहा था कि हमारे कलकत्ते के अहबाब आएँगे, इसमें बहुत शरीक अच्छे होंगे और जी साहब, सबों ने। आप बिल्कुल जी, शिकायत नहीं करेंगे, कलकत्ते वालों को नहीं बुलाया। संजू साहब, जी, तो क्लासिकल मौसीकी पे एक किताब है, जो कि शाहिद अहमद देहलवी, साकी वाले शाहिद अहमद जी, जी, देहलवी साहब की एक बड़ी मजबूत, बहुत ही अच्छी किताब है। वो जी, आपने जी। देखी या नहीं देखी? वो नहीं, क्लासिकल, वो मैंने नहीं देखी ना, वो मैंने नहीं बहुत देखी है। इंपॉर्टेंट किताब है। तो जी, जी, इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीली बात आपसे मैं बताऊंगा। ये किताब बहुत ही काम की है, और जो कि पाकिस्तान से छपी भी है। तो जी, जी। और बहुत कम लोगों को पता है कि साकी के शाहिद अहमद देहलवी खुद क्लासिकल म्यूजिक मौसीकी में बड़ा दखल रखते थे, खुद गाते बड़ा भी। दखल। हाँ जी, जी, गाते थे साहब, वो। जी, वक्त अब बिल्कुल नहीं रहा। जी। दिल्ली की बदलती शक्लों में स्ट्रेस और एंजाइटी भी है। सुकून के लिए आप क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? पुरसुकून हूँ। ये दोस्तों का मामला है मेरा, खालिद जावेद, रिजवानुल हक और फरहत एहसास, ये नुमान शौक, नजमा रहमानी, अभी इंतकाल हो गया उनका, बिल्कुल। इकराम खावर, ये सब हमारे दोस्त हैं। हमारी जो हमारा सुकून ये दोस्त हैं। जब मैं परेशान होता हूँ, थक जाता हूँ, इन्हीं दोस्तों के पास जाता हूँ, और वाह, दोस्त जो हैं वो, और ये देखिए, ये हमारा यानी लाइफ लॉन्ग दोस्ती है हमारी, 30 35 30 35 साल 40 साल की दोस्ती है। और बहुत दो अच्छा। एक दोस्त हमारे बिछड़ गए, ज़ौक़ी चले गए हमारे बीच से। एक आध हमारे और दोस्त हैं, यहाँ असरार गांधी साहब इलाहाबाद से हैं, वो शायद आ नहीं पाए इस वक्त, लेकिन वो भी बहुत हमारे ऐसे दोस्त हैं कि मुझे जैसे कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनसे बात कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत मोहब्बत से करते हैं मुझसे। तो ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो मुझे यानी सुकून मिलता है वो दोस्तों की महफ़िल में मिलता है। बहुत खुशकिस्मती है आपकी कि ऐसे दोस्त हैं। मैं बिल्कुल बिलाशुबा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। यहाँ इन से लेकर कलकत्ते तक दोस्तों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है मेरा। वहाँ जाता हूँ, सिद्दीक़ आलम साहब हैं, शब्बीर अहमद हैं, मकसूद दानिश हैं, ये सब लोग हैं। तो मुझे कम से कम ज़िंदगी में दोस्तों की कमी नहीं रही।
और अल्लाह आपके दोस्तों को सलामत रखे। बहुत सक्सेस, शुक्रिया। कामयाबी आपके नजदीक क्या है? खुद को जी, कामयाब जी। तस्वीर करते हैं आप? कामयाबी देखिए, एक बात तो मैं अर्ज़ करूँ, 2 चीज़ों से आदमी इंसान जो है अपनी कामयाबी को देखता है, क्या वो चाहता है और क्या उसने पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो मैं चाहता था वो तो शायद नहीं कर पाया उस तरह से। और इसीलिए, और ये भी है कि जो मुझे अब तक जो जितना कुछ मैंने किया था, उसका हासिल जितना मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। नॉनदलेस आदमी को ज़िंदगी में ये बाज़ औक़ात ये बातें जो हैं एक तरफ धर दी जाती हैं, क्योंकि इसको रखना पड़ता है। क्योंकि इस तरह अगर वो शाकी हो ज़िंदगी से, तो फिर वो आगे का काम नहीं कर सकता। तो मेरे सामने सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पहले मुझे ये लगता है कि मैंने जो काम मुझे करना था अभी मैंने वो किया ही नहीं। तो मुझे लगातार अपना स्ट्राइव करता रहता हूँ कि काम करूँ। और दूसरा ये है कि भई जो मिल गया है उसे भी अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। और ये भी बात है कि मुझे कुछ कम नहीं मिला, मुझे बहुत मिला है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें, हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक, दूर-दराज़ तक, अमेरिका, कनाडा, हर जगह लोग जो हैं मुझसे मोहब्बत करने वाले, मेरी बातों को सुनने वाले और मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो इतनी बड़ी जो है दुनिया में हम एक महदूद सलाहियत के लोग इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोगों से के राब्ते में हैं, ये कोई कम बड़ी खुशकिस्मती नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत मैं बहुत इस बात बहुत। से खुश भी रहता हूँ। जी। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? ये तो ख़ैर देखिए इंसान को रहता है, लेकिन उसका रोना नहीं रोना चाहिए। कुछ कुछ थोड़ा बहुत शायरी में निकल आता है, कुछ अदब में निकल आता है, सूरतें निकल आती हैं, इंसान को कहीं न कहीं इसमें अपना कैथारसिस करना पड़ता है। जो नहीं कर पाते हैं वो रोते-धोते हैं, तो मैं उस तरह से नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिसके हाथ में कलम है उसके पास में कम से कम एक तो ये है कि वो अपना कैथारसिस किसी न किसी सूरत में कर सकता है। हम इस मामले में खुशकिस्मत लोग हैं। हम बिल्कुल सभी लोग जो लिखते हैं। बिल्कुल, जी। बहुत अच्छा। एक मोहतरमा आपकी चाहने वाली कोई रोमानिया से देख रही हैं और बार बार अजीब और गरीब कमेंट्स कर रही हैं मुझे। जी, जी, जी। तो मैं आपने तो ऐसे 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 दोस्तों को भी पाल रखा है, बहुत तो शुक्रिया। जाने जाना उनका नाम है। तो थैंक यू सो अच्छा। मच जाने जाना कि आप हाँ, यू आर वाचिंग फ्रॉम रोमानिया एंड यू शुक्रिया। आर टेकिंग द लिबर्टी ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस। तो ठीक है। हाँ, जनाब मुकर्रमी व मुअज़्ज़मी जिगर खुर्शीद अकरम भाई, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती नसरी नज़मों वाला वक्त इनायत किया, बल्कि सुखन साजी की मुफीद जानकारी भी अता की है। आज फिक्शन निगारों के लिए कोई पैगाम, मुख्तसरन, मुख्तसर सा? वक्त ख़त्म हो चुका है। बस ये है कि साहब झूठ ना लिखें, सच लिखें। फ़िक्शन का मतलब झूठ नहीं होता। सच लिखें, सच है और ज़िंदगी के तजुर्बे को मुशाहिदे को अच्छी तरह समझ करके, देख कर के लिखें। वाह वाह। ये ना समझें कि ये झूठ है लिहाज़ा झूठ लिख दिया जाए। फ़िक्शन सच ही होता है। ये हमारे लिखने वालों को में एहसास रहना दोस्तों, आप चाहिए। सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। ये हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल को अपने अहबाब और दोस्तों, उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर राग़िब किया करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते हमारे मायानाज मेहमान होंगे मोहतरम राजीव प्रकाश साहिर, नए नावल निगार हैं। इनके नावल पर बात होगी, ज़रूर शरीक हो। और चलते चलते मलिक अख्तर भाई आ गए, बहुत उम्दा मालिक गुफ्तगू, मेहमान मालिक मेहमान जी, दोनों। मालिक अख्तर। बहुत मालिक अख्तर और नौजवान हैं, दिल्ली से बड़े देख रहे ज़हीन। हैं। जी, अच्छा, दिल्ली से। एक कमेंट छूट गया था, सॉरी। ये तनवीर खान साहब मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, और जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में बीच में एक कमेंट था, मैं भूल गया। अस्सलाम वालेकुम, तनवीर खान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं और रात को जी। जाग कर देख रहे हैं साहब। इस वक्त रात के 2 बजे होंगे वहाँ। बात होती भी इस वक़्त, बहुत बहुत ये बहुत बहुत शुक्रिया। और शब-ए हिज्र है इस शबे वक़्त। हिज्र, शबे हिज्र वाला मामला है। और जी, तो दोस्तों, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। जी साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और तो आप तमाम नाज़रीन का।
जो इस महफ़िल में शरीक हुए, और जावेद दानी साहब आपका ख़ुसूसी तौर पे बेहद शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझ नाचीज़ को शिरकत की दावत दी और नहीं मुझे साहब, अपने कुछ हमने तो ख़यालात इसकी शिरकत की दावत दी कि मुझे पता था कि आपके इतने चाहने वाले हैं, सब आकर मुझे सलाम करेंगे, इसलिए बेहद नवाज़िश, बेहद इसलिए नवाज़िश, जी साहब। बहुत नवाज़िश। आइए साहब, ये सिलसिला मैं आपको जरा सा ये दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश। आदाब।